Hello students, today we have discussed the new topic mass spectroscopy, that is the general fragmentation mode. Fragmentation mode or the types of fusion. So there are the various way with the help of which we can fragment the parent ions into the daughter ions. So there are the homolytic fusion, heterolytic fusion, retro-diazolyl reaction, then hydrogen transfer reaction, and the Maglak-Ferti reaction is also one of the type which can be used for the fragmentation of the parent ion or the molecular ion. Okay, so in which first of all we see the simple cleavage. Simple cleavage. Simple cleavage, actually it is a process which involves the homolytic or the heterolytic cleavage of a single covalent bond. Okay, this process involves homolytic or heterolytic cleavage of single covalent bond. इसमें क्या रहेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. ओके, होमोलिटिक क्लीवेज इनिशिएटेड बाय द रेडिकल साइट. होमोलिटिक क्लीवेज इज इनिशिएटेड बाय ए रेडिकल साइट. जहाँ पे रेडिकल साइट रहेंगी वहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज जो स्टार्ट होगा, मतलब हम वहाँ से हम क्लीवेज करेंगे रेडिकल साइड. ओके, एंड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म some amount of energy get released. Okay, so in this we are taking the homolytic cleavage first, that is the homolytic cleavage. अभी होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, odd electron ion have an unpaired electron which is capable of new bond formation. Okay, odd electron have an unpaired electron which is capable of new bond formation. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, इसमें हम देखेंगे मोड वन में क्या होगा. देखो, इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे, RCH R' और यहाँ पे एनी हेटेरोएटम. ओके, सो तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ से ब्रेकेज करेंगे. कहाँ से, यहाँ से ब्रेकेज करेंगे. ओके, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड यहाँ से हम क्लीवेज करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा, R रेडिकल प्लस ये R'. यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड, ये रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब क्या होगा, ये CH और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा. रेडिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड X प्लस कटायंस. दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन or the fragment ion. Okay, now this is one of the
method of the homolytic cleavage. So now we are taking the some other example of the homolytic cleavage, in which we are taking the example of alcohol, that is RCH, R dash, and here OH, cation and one free radical. Suppose we are taking, यहाँ से हम क्लीवेज करेंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा. सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आर मिलेगा. ठीक है, जो फ्री रेडिकल रहेगा, प्लस क्या मिलेगा आर डैश यहाँ पे सी एच एंड फ्री रेडिकल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड एंड ओ एच यहाँ पे कटायन. This is the one of the simple way of the homolytic cleavage. Okay, now we are taking the some other example. There is one sentence that this उसमें क्या कहा है, the most abundant peaks are formed by the cleavage of carbon-carbon bond which is in the alpha position of the heteroatom मास स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल, अमाइंस एंड इथर्स. अमाइंस, अल्कोहल एंड इथर के केसेस में क्या होता है, जो मोस्ट अबेंडेंट पिक्स आर फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, वहाँ पे क्लीवेज होगा. वो कैसे होगा हम देखेंगे. पहले हम ये सेंटेंस लिख लेते हैं. मोस्ट अबेंडेंट peaks are formed by the cleavage of carbon bond which is in the alpha position to the heteroatom in mass spectra of alcohol, amines, ether, etc. Okay, so now we are taking one example of this. Here are CH2. Okay, CH2, then O, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या आएगा CH2 डैश R डैश. ओके, सो ये क्या है, ईथर है. यहाँ पे अल्फा पोजीशन, हेटेरोएटम के अल्फा पोजीशन पे क्या है, का जो बॉन्ड है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीवेज करेंगे. तो यहाँ से हम शिफ्ट किया, मतलब हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से चला गया, मतलब यहाँ से ब्रेकअप हुआ. सो R डैश प्लस R CH2 O, ये वाला जो है O यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा. एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा CH2. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर ether. Okay, now we are looking forwards towards the another examples. Here CH3, CH2, CH, CH3, OH. ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है,
यहाँ पे क्या करेंगे हम, सपोज यहाँ से ब्रेकेज करेंगे, मतलब यहाँ से क्या होगा, CH3 निकल जाएगा। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे, जैसे CH3 पहले लिखा, फिर CH2 लिखेंगे, फिर CH लिखेंगे, और दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स, दिस अनपेयर्ड इज इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड towards here, so unpaired is electron now getting converted into the double bond and OH as it is. Okay, this is the cation. Now we can find the Embazit values of this particular cation. Here how many carbon atom are there? 1 2 3. So C3 is equal to, what is the molecular mass of the carbon? That is 12. 12 into 3 is equal to 36. How many hydrogen atom are there? 3 plus 2 5, 6 and 1 7. So H7. And what is the molecular mass of the hydrogen? That is the 1. 1 into how many hydrogen atom are there? 7 is equal to 7. 1 into 7 is equal to 7. And how many oxygen atom are there? Only 1. Okay, so 1 into, what is the mass of the oxygen? That is the 16 is equal to 16. So add now, so we will get the 59. So the Embazit value of this particular cation, that is the 59. Okay, now we will see the next example, number 4. CH3 C, CH3 OH, here CH3. Okay, here that is the one unpaired electron and positive charge. So this unpaired electron is shifted towards this. Okay, so we can remove the, if we are making the cleavage from this side, कौन से भी साइड से कर सकते हैं हम, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ से किए तो हमको ये स्ट्रक्चर अलग मिलेगा और ये CH2 निकलेगा। यदि यहाँ से करेंगे तो ये ऊपर का अलग मिलेगा और ये निकलेगा, और यहाँ से करेंगे तो ये अलग निकलेगा और ये मिलेगा। ओके, सो हम यहाँ से क्या करेंगे, CH3 रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब सपोज हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सपोज हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3 मैंने ये लिखा है, ठीक है, फिर C, देन सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड, ओके, OH, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस एंड यहाँ पे CH3. सो नाउ फाइंड आउट द Embazit values of this particular cation. Okay, so how many carbon atom? 1 2 3. C3, that is 12 into 3 is equal to 36. How many hydrogen atom? 6 1 7. H7 is equal to 1 into 7 is equal to 7, and O1 is equal to 1 into 16, that is the 16 is equal to 59. So this is also the 59 Embazit value. Okay, and this is the tertiary alcohol. Okay, this is the tertiary alcohol. In previous example we are taking the example here, that is the secondary alcohol. Okay, now we are looking towards the mode 2. अब मोड 2 में क्या होता है, द बेंजाइलिक क्लीवेज होता है. बेंजाइलिक क्लीवेज इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज द बीटा टू द एरोमेटिक रिंग. बेंजाइलिक क्लीवेज मोड 2 में क्या है, बेंजाइलिक क्लीवेज होता है. इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. इट इन्वॉल्व्स cleavage of carbon